बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स का आइडिया इन टर्म ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड किया। आज हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वेरीफाई करेंगे। एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व करने हैं उन प्रॉब्लम्स के नंबर ज़हनशीन कर लें। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रॉब्लम नंबर 3.4 को फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगा 3.6, नेक्स्ट हमारे पास 3.7, 3.8 और उसके बाद 3.9 एंड 3.10, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इन 6 प्रॉब्लम्स को जो है 1 बाय 1 जो है फोकस करेंगे 10 तक, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है 11, 13, 14 3 हमारे और होंगे और कुछ आइडिया हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं 3.4 पर। कहते हैं कि 2 masses M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट विद अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग बिटवीन देम। कि हमारे पास 2 बॉडी हैं, फ़र्ज़ किया उनमें एक बॉडी जो है उसका मैस M1 है और दूसरे बॉडी का मैस फ़र्ज़ किया M2 है, ठीक है। और उन दोनों बॉडी के दरमियान एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग कनेक्टेड है। जब भी लफ्ज़ कंप्रेस्ड आए तो याद रखें दोनों बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटियाँ हैं वो ज़ीरो है, यानी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 वो भी ज़ीरो है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी u2 वो भी ज़ीरो है। अब ज़ाहिर है 2 बॉडी कंप्रेस हमने किए हुए एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जैसे हम छोड़ेंगे ज़ाहिर है स्प्रिंग स्ट्रेच खुलेगा। जैसे खुलेगा दोनों बॉडी जो है ये बॉडी इस डायरेक्शन में, जैसे ही स्प्रिंग जो है रिलैक्स्ड फॉर्म में आएगा तो वो M1 को और M2 को अपोजिट डायरेक्शन में जो है पुश करेगा। अब जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बॉडी पुश होंगे तो अब इसकी वेलोसिटी v1 वो क्या है और इसकी वेलोसिटी v2 उसकी वैल्यू क्या है। इन दोनों बॉडी की आफ्टर रिलीज, जैसे स्प्रिंग रिलीज़ होता है तो हमने देखना है कि इनकी वेलोसिटियाँ मैस के लिहाज से किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है। ये है बिफोर रिलैक्सेशन, ये है आफ्टर रिलैक्सेशन। अब वेलोसिटी का ज़ाहिर है चेंज होना मोमेंटम के चेंज को ज़ाहिर करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इस वक्त हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम बन रहा है वो हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2, लेकिन शुरू में क्योंकि दोनों बॉडी रेस्ट में थे लिहाजा u1 की जगह भी ज़ीरो, u2 की जगह भी ज़ीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था ज़ीरो, ठीक हो गया। फाइनल में क्योंकि दोनों बॉडी अपोजिट जा रहे हैं और कोऑर्डिनेट के मुताबिक, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई है, इस डायरेक्शन को हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हमेशा हम लेते हैं नेगेटिव। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम फाइनल मोमेंटम इनके देखें तो फाइनल मोमेंटम के लिहाज से देखें, फर्स्ट बॉडी का मैस m1, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, लिहाजा ये ली जाएगी पॉजिटिव। दूसरा बॉडी m2 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमेशा हम क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है ये बन गई m1 v1 माइनस m2 v2। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक हो गया। लॉ के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के क्या होगा इक्वल होना चाहिए, लिहाजा जब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ बैलेंस करते हैं तो लॉ के मुताबिक P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल का जवाब तो ज़ीरो था, P फाइनल हमारे पास था m1 v1 माइनस m2 v2। तो नेगेटिव फैक्टर ज़ाहिर है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, उधर जाकर इसने पॉजिटिव हो जाना है, लिहाजा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1। m1 को अगर लेफ़्ट साइड पे लाकर डिवाइड कर दें
तो V2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिल गया, यानी जब भी दो बॉडी जिनका इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम होता है, याद रखिए अगर मोमेंटम सेम है तो ऐसी सूरत में उनके मैसेज और उनकी वेलोसिटियाँ एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इनवर्स। ये कंडीशन सिर्फ उस वक्त है इफ़ P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, कि अगर मोमेंटम सेम है तो जिसका मैस ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसका मैस कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.4। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 जो है 6 की तरफ। पहला हमारा था 3.4, अब दूसरा हम आते हैं 3.6 के प्रॉब्लम नंबर 3.6 के कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 3.6 को समझने के लिए कहते हैं, अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर of the negligible mass in the empty can of 40 gram. He plugged the end with a wooden block of the mass 200 gram. After igniting the firecracker, he threw the can straight up. It exploded at the top of the path. If the block shoot out with the velocity 3 meter per second, how fast will the can be going? कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 में कहते हैं एक लकड़ी का ब्लॉक है, उस लकड़ी के ब्लॉक का मैस जो है वो 200 है। ठीक है, उस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में एक होल है और एक कैन जो है उस ब्लॉक के अंदर एडजस्ट की हुई है। उस कैन के अंदर एक फायर क्रैकर, एक पटाखा रखा गया है जो नेग्लिजिबल मैस है, जिसका मैस नेग्लिजिबल है यानी ज़ीरो है। जबकि जो कैन है उस कैन का मैस है 40 ग्राम। मैस ऑफ कैन जो है 40 ग्राम है। ठीक है, शुरू में दोनों रेस्ट हालत में। अब देखिए 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 40 10 की -3, यानी अगर हम इसको 1000 पे डिवाइड कर दें ये भी केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको 1000 पे डिवाइड कर दें ये भी केजी में कन्वर्ट होगा। लेकिन इनिशियली दोनों रेस्ट हालत में है, यानी इनकी इनिशियल वेलोसिटियाँ, इसकी भी ज़ीरो है और इसकी वेलोसिटी भी क्या है, ज़ीरो है। V1 भी ज़ीरो है, V2 भी ज़ीरो है, यानी इनिशियल मोमेंटम हमारा पूरे सिस्टम का क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद कहते हैं कि फायर क्रैकर जैसे पटाखा चलता है यानी ये ब्लास्ट होता है, एग्नेट होता है, तो कहते हैं कि कैन फर्स्ट किया अपवर्ड जंप लेती है। अब अपवर्ड जंप ले रही है तो इसकी वेलोसिटी V2 डैश कैन की, और वुडन ब्लॉक यकीनन डाउनवर्ड मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी फर्स्ट किया V1 डैश। अब जो वुडन ब्लॉक है उसके बारे में कहा गया है कि वो डाउनवर्ड जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। डाउनवर्ड के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, जाहिर है ये डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव, ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो देखना ये कि कैन किस वेलोसिटी से अपवर्ड जो है मूव कर रही है, तो इस चीज़ को अब हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हाउ फास्ट विल दिस कैन बी गोइंग, ये कैन किस वेलोसिटी से अपवर्ड जाएगी, वुडन ब्लॉक की स्पीड से डाउनवर्ड आएगा। अब देखा जाए तो इस वक्त फाइनल मोमेंटम अगर हम देखना चाहें तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास जो है 15 मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो क्योंकि दोनों वेलोसिटीज अपोजिट हैं, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव रखी जाएगी, एक की क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और आखिर में जब कैलकुलेशन लेंगे तो आंसर हमारे पास इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.7 जो है, अगर हम उसको देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3.7 को
तो क्वेश्चन नंबर 3.7 में हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह दी गई है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया गया है 9.1 10⁻31 kg, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 2 10⁻7 2.0 10⁻7 मीटर पर सेकेंड्स। कहते हैं अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से टकराया, हाइड्रोजन एटम का मास m2 1.67 10⁻27 kg, और हाइड्रोजन एटम कहते हैं इनिशियली किस हालत में है, रेस्ट हालत में है, ठीक है। तो कहते हैं इनके दरमियान जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी v2 डैश हमें चाहिए। अब देखें जब भी v2 0 हो तो हमारे पास जो फार्मूले बनते हैं, v1 डैश का फार्मूला बनता है m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1, और v2 डैश का फार्मूला बनता है 2m1 m1 प्लस m2 v1। तो इस वक्त इस फार्मूले की हमें हेल्प चाहिए। इस फार्मूले से हम आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप चीज़ों को ऐड करने लगें, मसलन जैसे यहाँ m1 m2 को ऐड करना है, तो हमें सबसे पहले इनके मैसेज को, इनकी पावर को बैलेंस करना है, ठीक है। दोनों की पावर बैलेंस होंगी तो ये ऐड हो जाएंगी आसानी के साथ, और अगर मैसेज हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत में हमें दोनों के मैसेज को पहले बैलेंस करना है, पावर को सेम करना है, उसके बाद इस जगह पर वैल्यू पुट करनी है। और जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें v2 डैश का आंसर जो मिलेगा 2.2 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड, यानी हाइड्रोजन एटम 2.2 10⁻4 मीटर पर सेकंड के साथ जो है ईजिली मूव कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 8 को अगर हम देखें तो 3.8 प्रॉब्लम के अंदर, इसको हम पहले रेज कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है काफ़ी लेंथी है। तो 3.8 कॉन्सेप्ट के अंदर कहता है जी, अ ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg। कि एक ट्रक है, उसका मास दिया गया है 2500 kg, और उसकी भी जो वेलोसिटी दी गई है वो हमारे पास है 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि कार जिससे वो ट्रक जाकर टकराया 1000 kg में, लेकिन कार की वेलोसिटी उसने क्या रखी है, 0, ठीक है। कहते हैं कि द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी ट्रक जैसे कार से टकराया उसको घसीटते हुए ले जा रहा है, यानी आखिर में दोनों की वेलोसिटियाँ, कार और ट्रक की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कॉमन हो गई, और हमें उस कॉमन वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो लॉ के मुताबिक हमारे पास मास ऑफ ट्रक वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, क्योंकि दोनों वेलोसिटियाँ सेम हैं, लिहाजा मास ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार एंड कॉमन वेलोसिटी। यहाँ से अगर हमें कॉमन वेलोसिटी चाहिए तो mt bt प्लस mc vc ओवर mt प्लस mc। तो ये बन गया फार्मूले का स्ट्रक्चर। जस्ट आप इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ से आप कॉमन वेलोसिटी उनकी जो है मालूम कर सकते हैं, एटलीस्ट 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड आप इस प्रॉब्लम का आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.8 है, उसके अंदर दोबारा स्प्रिंग का जिक्र है। स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमने, और उसके मुताबिक देखते हैं कि जैसे स्प्रिंग रिलीज़ हुआ तो उसकी वेलोसिटीज़ में किस तरीके से फ़र्क देखा गया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 3.9 में कहता है 2 ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। उन 2 ब्लॉक में एक का मास है 2 kg, एक का है 0.5 kg, ठीक है। यानी 2 ब्लॉक लिए गए, एक हमारे पास 2 kg के लिहाज से
और दूसरा ब्लॉक जो है वो 0.50 kg के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी आर अटैच विद द एंड ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। देखें जब भी लफ्ज़ कंप्रेस आ जाए तो याद रखें इनिशियल वेलोसिटियाँ उनकी जो है ज़ीरो है। कंप्रेस की वजह से दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ ज़ाहिर है अट्रैक्ट होंगे, कंप्रेस्ड फॉर्म में होंगे, तो इसकी वेलोसिटी v1 वो भी ज़ीरो है, इसकी वेलोसिटी v2 वो भी क्या है, ज़ीरो है। इस वक्त स्प्रिंग के अंदर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है कहता है वो 10 जूल के बराबर स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, 10 जूल है। कहता है द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन द रिलीज। अब जाहिर है जैसे स्प्रिंग खुलेगा, स्प्रिंग जैसे ही रिलैक्स्ड फॉर्म में आएगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है ज़ाहिर मूव करेंगे। इसकी वेलोसिटी v1 डैश वो कितनी है, इसकी वेलोसिटी v2 डैश वो वैल्यू कितनी। स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल जो है काइनेटिक की शक्ल में इन ब्लॉक को देगा और ये ब्लॉक मीन पोजीशन से कंप्रेस से स्ट्रेच से रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले लॉ का जिक्र भी करना है, मोमेंटम का भी और एनर्जी का भी। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इनिशियल वेलोसिटियाँ ज़ीरो हैं, ज़ाहिर है लेफ़्ट साइड हमारी सारी की सारी ज़ीरो हो गई, राइट साइड में 2v1 डैश प्लस 0.50 v2 डैश, यानी यहाँ से कह सकते हैं 2v1 डैश बराबर है -0.50 v2 डैश। और यहाँ से अगर v1 डैश निकालना चाहते हैं तो 0.5 यहाँ से अगर हम जो है सपोज पॉइंट जो है 0.50 v2 डैश ठीक है इक्वल -2 v1 डैश। यहाँ से अगर हम v2 डैश निकालना चाहें तो 2/0.50 v1 डैश। यहाँ से जस्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -4 में -4 v1 डैश, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो v1 डैश जैसे हमें मिलेगा वो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हम v2 डैश ईजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। मोमेंटम लॉ से हमें एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है चेंज इन काइनेटिक का बायस बनेगी। स्प्रिंग जैसे ही खुलेगा दोनों बॉडी जो है मोशन के अंदर आ जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। अब देखा जाए तो 1/2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10 से, ये 20 बन जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। अब m1 की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, v1 डैश हमें यहाँ से चाहिए और m2 की वैल्यू है 0.50। और अभी आपने देखा कि रिलेशन हमारे पास था v2 डैश और v2 डैश था -4 v1 यानी -4 v1 का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये डैश की फॉर्म में। तो वैल्यू हमने यहाँ पर v2 की जो वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब ज़ाहिर है जब इसको सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन बनता है ये 20 उसी हिसाब से 2v1 डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे ये आ जाएगा 8 v1 डैश का स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 10 v1 डैश का स्क्वायर और यहाँ से v1 डैश का स्क्वायर निकालें तो 20/10 यानी हमारे पास कितना आ गया 2। और यहाँ से अगर हम v1 डैश को कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट था 1.41, तो ये आ गया फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट ब्लॉक का वो वेलोसिटी जिससे वो रिलीज़ होगा मूव करेगा। अब ये वैल्यू जाकर अगर हम v2 डैश में जो है पुट करते हैं यहाँ पर तो देखें v2 डैश का आंसर हमें मिलता है -4, ठीक है,
और ये हमारे पास था जी 1.41, ठीक है। तो एटलीस्ट ये आंसर हमें V2 डैश का मिल जाता है 5.64 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा कि बॉडी में शुरू में स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और उसके बाद स्प्रिंग क्या हो गया, रिलैक्स, और पोटेंशियल से काइनेटिक कैसे जो है उसके अंदर कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, कि जो प्रोजेक्टाइल से प्रॉब्लम नंबर 10 से ऑनवर्ड हम बात को शुरू करेंगे। थैंक यू।